ये लीजिए देवरानी जी, केसर वाला दूध पी लीजिए। इससे बेबी सुंदर होगा। दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। रुक जाओ छोटी बहू। बड़ी बहू, जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। और छोटी बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बड़ी बहू के हाथ का कुछ मत खाना। तुम्हें पता है ना कि वो बांझ है। इतने सालों के बाद इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि उसका साया पड़ने से सब कुछ बर्बाद हो। इसीलिए तुम आज ही अपने मायके चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। तुम यकीन करो या ना करो, पर मैंने जितना बोला है बस उतना करो। जाओ अपने कपड़े पैक करो जाके। मम्मी जी, यहाँ पर दीदी मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती है, वहाँ तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। ना मेरी कोई बहन है, और मम्मी तो बीमार रहती है, आपको तो पता ही है। कोई बात नहीं, तुम वहाँ पहुँचो, 2-3 दिनों में मैं खुद आ जाऊंगी ख्याल रखने के लिए। तुम अपने मायके जाओ, मतलब जाओ, बस बात खत्म। मायके जा रही हैं देवरानी जी? हाँ दीदी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मम्मी जी रोज रोज आपको दुख दें। कोई बाहर वाला ये बात बोले तो शायद इतना बुरा ना लगे, लेकिन जब अपने ही बोलते हैं तो खैर छोड़ो सब। तुम वहां जाकर अपना अच्छे से ख्याल रखना। हाँ दीदी, आप भी यहाँ खुश रहने की कोशिश करना, और मम्मी जी की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। हाँ, चलती हूँ दीदी। खुश रहिए देवरानी जी। तुम लोग इस बार क्या दोगे मेरी बेटी को रक्षाबंधन पर? मम्मी जी, हम क्या बताएं क्या देंगे क्या नहीं। हम लोगों को तो अपने लिए ही कुछ चाहिए होता है, तो आपके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। सही कह रही हो आप दीदी। जब हम लोगों के हाथ मुट्ठी कुछ होगा, तभी तो हम लोग कुछ सोचेंगे देने के लिए। आपकी मर्जी, कुछ भी दीजिए, हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। तुम लोग ना ऐसे ही जलती रहो। खुद तो अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आती, यहाँ मैं अपनी बेटी को कुछ देती हूँ तो तुम लोगों को जलन हो जाती है। मम्मी जी, हमें जलन क्यों होगी? हमारे मायके वाले तो इतने रईस हैं ही नहीं जो सोना चांदी दे सकें। सोना चांदी नहीं दे सकते तो कम से कम जितना तुम लेकर जाती हो उतना तो वसूल करें तुम्हारे मायके वाले। उन लोगों से तो उतना भी नहीं होता। तो क्या करें मम्मी जी, राखी बांधना छोड़ दें? फिर हम लोग ना कुछ लेकर जाएंगे और ना ही कुछ मिलने की भूख रहेगी आपको। बांधो या मत बांधो, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखा दीदी, कैसे हर बार की तरह फिर ताने मार के चली गई। हाँ देवरानी जी, एक पल के लिए गोपी बहू की सास सुधर सकती है, लेकिन हमारी सास सुधर जाए, ऐसा इस जन्म में तो हो नहीं सकता। ये साड़ी मेरी मम्मी जी ने जिठानी जी के लिए दी है, लेकिन मैं ये साड़ी उन्हें कैसे दूं? वो इतने बड़े घर की हैं, उनकी मम्मी उन्हें बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ देती हैं। अगर मैंने ये साड़ी उन्हें दी और उन्हें कहीं पसंद नहीं है, उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, मैं ये साड़ी उन्हें नहीं दूंगी। अच्छा, तो देवरानी जी ये सोचती है मेरे बारे में। इन्हें तो अभी मैं बताती हूँ। देवरानी जी, अकेले खुद से क्या बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं दीदी। अच्छा, और आपके हाथ में ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लाइए जरा देखूं। ये लीजिए। अरे वाह, सच में देवरानी जी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये कलर ना मुझ पर बहुत खिलेगा। एक काम कीजिए देवरानी जी, ये साड़ी मुझे दे दीजिए प्लीज। सच्ची दीदी, आपको ये साड़ी अच्छी लगी? अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी है। ठीक है दीदी, फिर आप इसे रख लीजिए। वैसे भी ये मेरी मम्मी ने आपके लिए दी थी साड़ी। अच्छा, पता है मुझे, क्योंकि मैंने अभी आपकी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, एक बात बताइए देवरानी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी मम्मी की दी हुई साड़ी का मैं अपमान करूंगी? सबसे महंगा इंसान का प्यार और आशीर्वाद होता है, और इस साड़ी में उनका कितना प्यार आशीर्वाद है। हाँ, ऐसे कैसे मैं मना कर देती लेने के लिए? देवरानी जी, मैं बड़े घर की जरूर हूँ, लेकिन घमंडी नहीं हूँ। अब एक बात सुन लीजिए मेरी देवरानी जी, आइंदा से आपकी मम्मी कोई भी चीज मेरे लिए दे तो आप तुरंत पहले आकर मुझे दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल दीदी। तो फ्रेंड्स, एक वो कहावत है ना, कहावत ना सच्ची बात है कि इंसान के अंदर कुछ बनन की एक जिद होती है ना,
एक मतलब जिद समझो या उसकी हिम्मत समझो या उसको कुछ भी समझो, मतलब जो अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं ना, अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो इंसान कभी भी अपने काम को नहीं छोड़त है। चाहे उसके साथ कोई भी आए कि पार्टनरशिप करके चलो जाए, आवे चलो जाए, लेकिन वो अकेले अगर भी पड़ जाए रहे ना, तब भी वो अपनो काम ना छोड़ी, क्योंकि उसकी एक जिद ही ऐसी होता है। अब वही हाल इस टाइम पे मेरो है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। इस टाइम पे ना हम बिल्कुल अकेले हैं, आप लोग देखो बिल्कुल अकेले। अभी हम अपनी एक वीडियो शूट करके ही बैठे हैं, डबल रोल वाली। मेरे हाथ में सिर्फ ये जो स्टैंड दिख रहा हूँ आपको, यही मेरा साथी है। इसी को हम एक बार ऐसे रखा था, फिर अपनी वीडियो शूट करी। इधर को सीन है तो इधर रखो, फिर अपनी वीडियो शूट करी। मतलब अकेले ही इसे हम सेट करके अकेले ही अपने डायलॉग बोलते हैं, मतलब ए टू जेड अकेले करने पड़ता है, ठीक है। तो कहानी का मतलब ये है, अ, आप लोगों को पता भी है मेरी वीडियो, अगर जिसने ना भी देखे हैं तो अंजलि संकवार वाली आईडी पे जाके देख लियो कि मेरी डबल रोल की वीडियो ऐसी रहती हैं, सास बहू ननद की, ठीक है। तो बस आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे अंदर कोई ना कोई जुनून ऐसा हुई, जिद हुई कि हाँ हमें अपनी पहचान बनाने हैं तो बनाने हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट कर दो हमारी वीडियो पे। बिना मेहनत के हम सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। अभी दिन को 1 डेढ़ बज रहा है, सब लोग सोए रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम अपने काम पे लगे हैं, अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यही है कि मेरे अंदर हिम्मत तो बहुत है, जिद भी यही कि अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कभी ना कदार तो करियो, कभी ना कभी तो मेरी मेहनत रंग लई। बस आप लोग अब मतलब ये नहीं है कि हम रोए के दिखावे तभी पता चले कि हाँ, बस आप लोग सपोर्ट कर दो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो।